साथियों नमस्कार। एसआईआर के पश्चात मतदाताओं की एंट्री करने में बीएलओ ऐप में बहुत सारे तरीकों में बदलाव हुआ है और सबसे बड़ा बदलाव है फॉर्म 6, यानी कि नवीन मतदाताओं का फॉर्म 6 जब हम बीएलओ ऐप से एंट्री करेंगे तो उसमें बदलाव हुआ है। आइए जानने का प्रयास करेंगे वह बदलाव कौन सा है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम बीएलओ ऐप में फॉर्म 6 भरने का प्रयास करेंगे तो फॉर्म्स हम एंटर करेंगे और सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर एज अ न्यू वोटर। हम उसमें जब एंट्री करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने हमारे पार्ट संख्या का भाग ओपन होगा। साथियों, इन सभी भागों पर आपने पहले से भी कार्य किया हुआ है, जैसे सेलेक्ट स्टेट, पर्सनल डिटेल्स, रेसिडेंस डिटेल्स, ऑप्शनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और नया ऑप्शन जो है वह है डिक्लेरेशन फॉर्म। जी हाँ, डिक्लेरेशन फॉर्म अर्थात अभी आपने एसआईआर में जो गणना पत्रक एम्युनिशन फॉर्म भरा था प्रत्येक मतदाता का, अब वह बीएलओ ऐप के माध्यम से हर नए मतदाता का गणना पत्रक आपको फिल करना है और उसमें 2003 के अनुसार वह सभी एंट्रियां भरना है जो अभी आपने एसआईआर के अंतर्गत की थी। यहाँ पर आपके सामने ये जो पेज है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फादर्स लीगल गार्जियन एपिक नंबर इफ़ अवेलेबल। यदि आपके पास में उनका अवेलेबल है तो आप उसकी एंट्री करेंगे। फादर का नेम, मदर का एपिक नंबर ऑप्शनल है, मदर का नेम, स्पाउसेस एपिक नंबर यानी कि पति अथवा पत्नी, इनका एपिक नंबर और नीचे उनका नाम। ये सारी एंट्रियां जब हम पूरी कर लेंगे फिर हम नीचे आएंगे तो इलेक्टर इन 2003। जी हाँ, अभी भी हमको इस मतदाता का 2003 से लिंक करना है, प्रोजनी इनकी लिंक करना है। इस इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर। दूसरा ऑप्शन है इलेक्टर हैज़ नॉट शोन एनी लिंक मैपिंग विथ लास्ट एसआईआर। चूँकि आपको मालूम है कि यदि सेकंड ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो उस मतदाता का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति में हमें पहला ऑप्शन इज इलेक्टर प्रोजनी ऑफ 2003 इलेक्टर, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक विंडो ओपन होगी ऐड रिलेटिव डिटेल्स, और जब हम ऐड रिलेटिव डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो फिर वही सारे ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट एसआईआर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट एसआईआर एसी नंबर सेलेक्ट करेंगे, लास्ट एसआईआर का पार्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद है लास्ट एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर मतदाता क्रमांक सेलेक्ट करेंगे। सर्च डिटेल्स में जाएंगे और सर्च डिटेल्स में जाने के बाद जब वह मैच हो जाएगी तो हम सबमिट कर देंगे, जो कि अभी आपने जिस प्रकार से एसआईआर में किया हुआ था। एक नया ऑप्शन और है प्लीज़ अपलोड बीएलओ सिग्नेचर। जी हाँ, जब हम बीएलओ सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम चूज़ फाइल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे, टेक फ़ोटो, चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, चूज़ पीडीएफ फ्रॉम गैलरी। तो इन ऑप्शन में आप या तो आपके सिग्नेचर की पीडीएफ बनाकर रख लें और उसे अपलोड करें, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म 6 के साथ जो आपको गणना पत्रक दिए जा रहे हैं उस गणना पत्रक को भरकर उस पर आप सिग्नेचर सील करें और उस गणना पत्रक को भी आप अपलोड कर सकते हैं, या आप सीधा एक पेज पर सिग्नेचर करके या फॉर्म 6 पर जो आपने सिग्नेचर किए हुए हैं टेक फ़ोटो के माध्यम से कैमरे के द्वारा आप उसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो और ये जब फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसे आप सेव कर देंगे। तो जी हाँ, यही है नया परिवर्तन कि अब प्रत्येक मतदाता जिसको हम नए मतदाता के रूप में पंजीकृत करेंगे तो उस मतदाता के माता पिता, दादा अथवा दादी की 2003 की जानकारी भरना आवश्यक है, तभी उस मतदाता का फॉर्म मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और दस्तावेज, चूँकि आपको मालूम है कि यह यदि वह मतदाता 2004 के पश्चात उसका जन्म है तो उसे 3 दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे। स्वयं की जन्मतिथि अथवा जन्म निवास का प्रमाण पत्र, माता की जन्मतिथि अथवा जन्म निवास का प्रमाण पत्र, पिता की जन्मतिथि अथवा जन्म निवास के प्रमाण के रूप में। इस प्रकार 3 दस्तावेज उसे प्रस्तुत करने होंगे, तब जाकर वह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो पाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप नए मतदाताओं को पंजीकृत करने में सफलतापूर्वक कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।